हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेट करना किसी भी एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हमें हेडिंग्स लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के बाद यहाँ पे लिखते हैं इन शिफ्ट। इन शिफ्ट के बाद यहाँ पे हम डालते हैं इन टाइम। उसके बाद हम नेक्स्ट डालते हैं आउट टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे आउट टाइम इन टाइम के बाद डाल देते हैं टोटल आवर्स, HOURS, टोटल आवर्स। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ओवर टाइम, ओवर टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पे पर आवर। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं ओवर टाइम और पे पर आवर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं दोबारा नॉर्मल, और पे पर आवर के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं नॉर्मल पे आउट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ओवर टाइम पे आउट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल पे आउट। अब सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं एरिया को। सभी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम कलर फिलअप कर लेते हैं। कलर फिलअप करने के बाद हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद इस एरिया को सिलेक्ट करके इसे मर्ज करेंगे, इसे सेंटर करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे और सभी को यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेट पेंटर से ऐड कर देंगे, एडिट। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 लिखने के बाद 10 का डेटा बनाते हैं, तो 10 तक ले लेते हैं एरिया। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस एरिया को और ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हमें कुछ चीज़ें भरनी होंगी, कहाँ तक, ओवर आउट टाइम तक। तो आउट टाइम तक पहले मैं फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है हमें इससे आगे कैलकुलेट के। तो हमने यहाँ पे इसे फिल कर लिया, जिसमें हमने सीरियल नंबर ये है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी, फिर एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया हमारा। फिर इन शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट है या डे शिफ्ट है। इन टाइम होता है कि जो एम्प्लॉय जब एंट्री कराया है कंपनी में, तो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे की जॉब होती है। 10 से 6 की जॉब में 8 घंटे का टाइम है, जिसमें हमने आउट टाइम में थोड़ा सा बढ़ा करके डाल दिया वैल्यू, लेकिन इन टाइम में हर जगह 10 AM का ही टाइम डाला है हमने। तो आउट टाइम में यहाँ पे 7:15 है, यहाँ 6:30 है, यहाँ 7:30 है, यहाँ पे 8:25 है। अब हमें टोटल आवर्स निकालना है। तो टोटल आवर्स निकालने का तरीका ये है कि आप जब इक्वल आउट टाइम में से माइनस कर देते हो इन टाइम की वैल्यू को, तो हमें टोटल आवर्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 9:15 AM में आ रहा है, तो आप पहले तो इसे सिलेक्ट करके फिल कर लीजिए पूरा डेटा, और यहाँ पे आपको जाना है मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर। इसके अंदर आपको HNHHMM वाला ऑप्शन, मतलब आवर मिनट वाला ऑप्शन बस चूज करना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने आवर्स टोटल एम्प्लॉय ने जॉब किया। तो टोटल आवर्स में यहाँ पे 9 घंटे 15 मिनट आ गया, इसमें 8 घंटे 30 मिनट, इसमें 9 घंटे 30 मिनट। अब हमें ओवर टाइम निकालना है डेली की जॉब से। तो वैसे सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो जॉब होती है एम्प्लॉय की, वो 8 घंटे की जॉब होती है। तो 8 घंटे में से अगर हम ये जो टोटल आवर्स है, इसमें से हम 8 घंटे को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा हमारा ओवर टाइम। तो हम फॉर्मूले के थ्रू अगर निकालना चाहते हैं, तो एक आसान सा तरीका है, आप इक्वल लगाइए, टोटल आवर्स पे क्लिक कीजिए और माइनस लगाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको टाइम। टाइम लिखने के बाद आपको इसमें से 8 आवर्स कॉमा 0 मिनट कॉमा 0 सेकंड, मतलब टोटली आपको 8 आवर्स को ही इसमें से माइनस करना है। और जब आप 8 आवर्स को टोटल आवर्स में से माइनस करेंगे, तो आपको जो मिलेगा वैल्यू, वो आपकी ओवर टाइम वाली वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप ओवर टाइम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगले में नॉर्मल पे पर आवर, मतलब अगर एम्प्लॉय नॉर्मली डेली वर्क करता है, तो उसे पर आवर कितना पेमेंट मिलता है, कितना पे आउट मिलता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 रुपये। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है, तो उसे कितना पेमेंट मिलना चाहिए, 125 रुपये मैंने डाल दिया। तो हम सिंपल सी इन दोनों वैल्यू को नीचे तक फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब आगे का
यूज करते हैं फॉर्मेट या फॉर्मूला। तो आगे की कंडीशन ये है कि भाई नॉर्मल पे आउट और ओवर टाइम पे आउट निकालना है। अब नॉर्मल पे आउट निकालने का तरीका ये है आपको कि सबसे पहले आपको इक्वल लगाना होगा नॉर्मल पे आउट के लिए, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पे आउट निकालने के लिए है ये टोटल आवर में से, हाँ, तो हम नॉर्मल पे आउट निकालते हैं। तो नॉर्मल पे आउट निकालने के लिए हम ब्रैकेट लगा के टोटल आवर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं ओवर टाइम को, क्योंकि जब 9 घंटे 15 मिनट में से 1 घंटे 15 मिनट निकाल देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 8 घंटे की, 8 आवर मिल जाएंगे हमारे। फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम पर वो पे पर आवर से, तो हमें जो नॉर्मल पे आउट हमारा मिल जाएगा 8 घंटे का। इसमें कुछ क्या गड़बड़ी हुई भी, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ जो कस्टम हो रहा है ना, तो हमें इसे नंबर करना होगा। सॉरी, ये हो गया ना 100 रुपये घंटे के हिसाब से, 8 घंटे जॉब 800 रुपये हो गए। अब इसे मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, ठीक था, हमारा कैलकुलेशन ठीक था। हमने यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो जीरो वैल्यू तो हमने इसे नंबर कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है ओवर टाइम पे आउट। तो आपको ओवर टाइम पे आउट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल, उसके बाद आपका ओवर टाइम वाली जो वैल्यू है वो है, उसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 24 से, और उसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा ओवर टाइम आवर से, उसके बाद जो पे पर आवर है ओवर टाइम का 125 से मतलब, और एंटर करेंगे तो आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी, ये देखो 6 बज मतलब ये टाइम आ रहा है, इसे आपको इस पर क्लिक करना होगा नंबर पे, तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगी वो ओवर टाइम वाली रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम पहले इसे चेक करते हैं कि ओवर टाइम का पे आउट ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई 100 रुपये के हिसाब से 1 घंटे के 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 8 घंटे के हो जाएंगे आपके 800 रुपये। अब लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे हम ओवर टाइम के हिसाब से देखते हैं तो 125 रुपये, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जैसे 125 रुपये, 125 रुपये, ये रहा आधे घंटे के हैं, हो गए 62 रुपये 50 पैसे। तो अगर मैं इक्वल 62.50 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 घंटे की मिलेगी। 125 रुपये अगर मिलते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो करेक्ट है, आंसर 125 रुपये मिल गए, इसके मतलब हमारा आंसर ओवर टाइम का तो सही है। अब हम ये है, ये तो हमारा सिंपल सा सही दिख ही रहा है, लेकिन आप इसे घटा बढ़ा के देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये की जगह 50 रुपये कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 400 रुपये बन गए, क्योंकि 50 रुपये के हिसाब से 8 घंटे के हो गए 400 रुपये। और मैं अगर 100 रुपये डालता हूँ तो यहाँ पे हो गए 800 रुपये। अगर मैं यहाँ 200 रुपये डालता हूँ तो यहाँ पे हो गए 1600 रुपये। इसका मतलब हमारा ये भी पेमेंट ठीक आ रहा है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये भी ठीक है, और ओवर टाइम का भी कैलकुलेशन ठीक है। अब हम इसको इक्वल नॉर्मल पे आउट को प्लस कर देते हैं अगर ओवर टाइम के पे आउट से, तो हमें टोटल पे आउट मिल जाएगी, मतलब एक दिन का टोटल पे आउट। क्योंकि ये तो 8 घंटे का हो गया, ये ओवर टाइम का होगा, तो हमें टोटल पे आउट निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको आज सिखाया कि आप किस तरीके से वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हो विद ओवर टाइम, और उसकी जो पेमेंट है वो किस तरीके से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।